Good morning all. Today we are going to start civics and the first chapter is on equality. In the previous 6th class we read about the democracy. Democracy means the people of the country elect their representative, those are running the government. In that democratic government some key features were there. We discuss that's people's participation, resolution of the conflicts, equality and justice. The equality is the main key features of the democracy. When we are talking about the democracy, equality is important. मतलब सब लोग समान है कि वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई पक्षपात या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता. दैट इज़ द की फीचर ऑफ द democracy. In this chapter we will read about more equality ki what is equality, why it is important for the democracy, and even why in India whether everyone is equal in India or not. For that we have started from this story, Kanta's story. In the book you can see there is a long line. What is the long line? This the people standing in line is showing the elections, and they are standing for the voting, and this line is the showing the voting line. In that Kanta and her friend is also there, Sujata, both are there and they are waiting for their cast their vote. In that in between they were talking. क्या बात कर रही हैं वो कि वी आर कि इंडिया में सब लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है, और हमारे जो जैन सर हैं वो साहब हैं वो भी उसी लाइन में खड़े हैं. मतलब पुअर और रिच बोथ पीपल आर स्टैंडिंग इन वन लाइन. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन. देखो, एंड आफ्टर दैट शी विश्ड हिम एंड when her friend Sujata asked कि तुमने किसको वोट दिया, she told कि वो candidate who has promised to bring pipe water of to our area. उसने ये बताया कि जिसने हमारे जगह पर पानी पहुंचाने का काम करने का वादा किया है, हमने उसको ही वोट किया है. फिर वो घर आते हैं, घर पे उसकी जो डॉटर होती है वो बीमार होती है, तो वो कहती है उसे कि ठीक है मैं शाम को आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी. And when she was going for her work, she saw कि हर बस्ती या हर locality जहाँ पर भी वो रहती है that was not clean, गंदी है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है. Then she went to her work. उसके बाद वो काम पे जाती है, वहाँ पे फिर वो पैसे लेती है. And then she went to the hospital with her daughter. And there also she was standing in one line. और वहाँ पर she and when वेयर शी वॉज थिंकिंग कि जैन मैडम और जैन साहब जो वोटिंग की लाइन में उसके साथ में खड़े थे वो कभी भी इस टाइप से अपने बच्चों को लेकर नहीं खड़े होंगे जब उनके बच्चे बीमार होंगे. द मेन कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि शी इज़ अ पुअर लेडी एंड शी हैज़ टू बी स्टैंड विद हर डॉटर इन द हॉस्पिटल लाइन. इन दैट लाइन शी वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड. थोड़ा उसको निराशा थी, उसको शी वॉज नॉट श्योर, उसको अच्छा भी नहीं लग रहा था. क्यों? क्योंकि इन इंडिया वी हैव द पॉलिटिकल इक्वालिटी, वी आर हैविंग द राइट टू वोट टू ऑल द पीपल, पर इन अदर फैसिलिटीज़ वी आर नॉट इक्वल. मतलब सोशली और इकोनॉमिकली वी आर नॉट इक्वल. पॉलिटिकली इफ़ वी आर टॉकिंग वी आर इक्वल, बट इन सोशली एंड इकोनॉमिकली, सामाजिक स्तर पे आज आप भी देखो हमारी सोसाइटी में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ में इक्वली ट्रीटमेंट नहीं होता. वहीं पे इकोनॉमिकली अगर कोई अमीर है, रिच पीपल है, और जो एक पुअर पीपल है, दे आर आल्सो डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द सम पॉइंट्स. तो दैट वाज द मेन क्वेश्चन. अब इसमें भी जैसे आपकी बुक में भी लिखा है व्हाट इज़ इट दैट मेक्स द कांता इंश्योर. उसको इंश्योर बनाने का क्या कारण था? बिकॉज शी वॉज सेइंग कि हाँ ठीक है इक्वालिटी में हमको पॉलिटिकली वोट का अधिकार तो दे दिया है, बट हॉस्पिटल की लाइन हो गई, एक रहने के लिए साफ़ सुथरा एरिया हो गया, पानी की पाइपलाइन हो गई, तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, वो भी उनके पास आज भी पूरी नहीं हो रही हैं. इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक कांता हैज़ द इनफ रीज़न. उसको अपने डाउट करने का आपको लगता है पूरा इनफ रीज़न है? हाँ है, बिकॉज मैंने अभी बताया आपको कि शी वॉज नॉट हैविंग द सेम राइट
शी वॉज नॉट हैविंग ए परमानेंट जॉब, शी वॉज लिविंग इन अ स्लम एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है. तो दीज आर द सम रीजन्स. इन दिस वन वर्ड इज केम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इन फिफ्थ क्लास, सॉरी सिक्स क्लास, वी ऑल्सो डिस्कस universal adult franchisee. The person who is above the age of 18, he or she is allowed to vote without any discrimination of caste, color, religion and other features. So this is called universal adult franchisee. By this we come to end of today's video. In other video we will talk next. Thank you.